वेलकम टू योर बेस्ट स्टडी चैनल @ERVS सर, जहां पर हम लोग फिजिक्स के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का डेरिवेशन और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है, डिराइव उसको करना है। कुछ क्वेश्चन आएगा जो डेरिवेशन आएगा और कुछ क्वेश्चन रहेगा जो थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगा, उसको थ्योरी आपको लिखना है, आंसर देना होता है। तो हम लोग दोनों करेंगे, लेकिन अभी जो डेरिवेशन की बातें कर रहे हैं, तो जो डेरिवेशन आने वाली है हमारे बोर्ड एग्जाम में, उसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर करते हैं। मैंने बोला भी था कि टोटल 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। 3 से ज्यादा ही रहेगा, कम कभी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसे अभी तक हम लोग 2 डेरिवेशन कर लिए। इसे डेरिवेशन तो एक ही था, लेकिन अलग अलग हम लोगों का सरफेस के लिए था। एक था एक था हम लोगों का कॉनकेव सरफेस के लिए, तो एक था हम लोगों का कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। आज हम लोग सेकेंड डेरिवेशन की बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसी का यूज करके ये इसको डेराइव करेंगे हम लोग। तो उसका यूज करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला को एक बार देखने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे कि पतले लेंस के लिए 1/f इज इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू आर जो है उसको आप एन आर भी लिख सकते हैं। म्यू आर जो है एन आर भी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां पर देखिए, यहां पर म्यू आर -1 इंटू 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 को क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है। तो ये हम लोगों का होता है पतले लेंस के लिए। किसके लिए होता है? पतले लेंस के लिए होता है, थीन लेंस के लिए होता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फॉर अ थीन लेंस फाइंड द फॉर्मूला, सेम है वो चीज। लेकिन इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक तरीका से और हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। आप माइंड में रखेंगे, इसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 1/f इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 जो है, उसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इस लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग जो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, इस टाइम को सेव करने के लिए पहले ही मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया है। जो पिछला डायग्राम था सेम उसी का पिछला डायग्राम में एक एक था, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साथ मर्ज करके, तो लेंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसी दोनों सरफेस को, अवतल और उत्तल दोनों सरफेस को, दोनों सतह को मिलाकर एक लेंस ही तो बन गया है ना। अब कैसे हम लोगों को, अब मैं ऐसे पहले ड्रॉ करूंगा, फास्ट ड्रॉ करने का मैं ट्राई करूंगा। आप लोग भी कॉपी पेन लिए होंगे, तो एक बार देखेंगे, सेकेंड टाइम आप खुद ड्रॉ करेंगे। कैसे हम लोगों को डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो इस डायग्राम को पहले ड्रॉ करने के लिए एक लेंस आप तुरंत ऐसे बनाएंगे। कैसे करेंगे? एक लेंस आप बनाएंगे। ये जो लेंस है आप ये समझिए क्या है, हम लोगों का एक लेंस हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, लेंस हो गया। अब ये जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने रखा। इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस पर किरण को, आपतित किरण को इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट रे को यहाँ पर इंसिडेंट कराया यहाँ पर। अब यहां से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ऑब्जेक्ट से इस लेंस के सरफेस पर आते ही इसमें अपवर्तन की प्रोसेस होती है, रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन होगा तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहां पर ये समझ लेंगे आप कि अगर यहां पर मैं एक नॉर्मल ले लूं, तो ये C1 से होकर पास करेगा। क्या चीज से? C1 से होकर पास करेगा। फिर यहां पर अगर इसी को आगे तक बढ़ाएं, तो आगे तक बढ़ाने के बाद ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को फिर से यहाँ कट करते हुए आपको प्रतीत हो गई, एपियर होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो आई नॉट है, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों का रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होगी। ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है ओ से, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण इस लेंस के सरफेस पर, देखिए ध्यान से,
इस लेंस के सरफेस पर आते ही एक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ होगा, एक अपवर्तन की प्रोसेस यहाँ होगी, फिर यहाँ से डायरेक्शन को डेविएट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डेविएट करेगा, यहाँ से डायरेक्शन को चेंज करेगा, चेंज करने के बाद फिर यहाँ सरफेस से टकराएगा। अब यहाँ सरफेस पर आते हैं, फिर अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, ऐसे चेंज कर लेगा ये प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर जो होगा ये हम लोगों का रियल इमेज है, और ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज का मीनिंग है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हम लोगों का रियल में नहीं बन रहा है, यहाँ अपीयर हो रहा है कि ऐसा बन रहा है। अब फिर देखेंगे तो यहाँ आई हो गया, ये आई नॉट हो गया। यहां पर जो देखेंगे, यहां पर अगर मैं क्या करूं, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो लेंस और इधर समझेंगे आपका क्या है, ये सब हवा है। इधर आप एयर समझेंगे, क्या समझेंगे, इधर चारों तरफ एयर है और बीच में लेंस रखे हैं। तो ईयर और लेंस में अगर बातें करें, कौन सा हम लोगों का सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल माध्यम होगा, कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर मीडियम मीन्स सघन माध्यम, तो इसमें लेंस जो होगा आपका डेंसर मीडियम होगा। लेंस कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, सघन माध्यम होगा। और ईयर जो होगा ये हम लोगों का रेयर मीडियम होगा, जिसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। अब यही काम करते हैं कि ये हम मान लेते हैं क्या है, ये N1 है और ये क्या हो गया, N2 है। ये हम लोग दो नॉर्मल ले लिए, अविलंब ले लिए। इसको अब देखिए यहाँ और यहाँ C1 है तो इधर क्या हो जाएगा C2, और ये जो लेंस है तो यहाँ क्या रहेगा, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है, जिसको हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट O लिए हैं, तो प्रकाशिक केंद्र को O डैश। आप ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को मैंने ड्रॉ कैसे कैसे किया। फिर अब एक चीज देखिए, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको O से लेकर O डैश तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको U बोलते हैं, क्योंकि वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यहां तक U हो गया। फिर यहाँ C2 और O डैश, C2 से लेकर O डैश का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग जब C2 है तो R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हम लोगों का आधा जो सतह दिख रहा है, इसको बिल्कुल अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो एक हम लोगों का स्फेरिकल, एक स्फीयर के जैसा बन जाएगा, और उसके सेंटर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ हम लोगों का इसके बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, R2। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर सेंटर तो यहाँ है लेकिन सरकमफ्रेंस यहाँ है, तो हम लोग पिछले जो डेरिवेशन किए तो यहाँ से मेजर किए थे, आप बीच से ही क्यों मेजर कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पतला लेंस। ये इतना ज्यादा पतला है, इतना ज्यादा पतला है कि पता भी नहीं चलेगा कि पतला है भी कि सीधा लाइन है। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग इसमें थिकनेस देते हैं, पढ़ने के लिए ऐसा थिकनेस देते हैं कि इसमें हम लोग ये ड्रॉ करके आपको समझा पाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा पतला है, तो आप मान लेंगे यहाँ पर वो ऑप्टिकल सेंटर और इसका सरकमफ्रेंस दोनों लगभग लगभग सेम है, इसलिए उसका डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। तो माइंड में सेट कर लेंगे, इसीलिए पहले बोल दिया गया है पतले लेंस के लिए, थीन लेंस के लिए। तो ये R2 हो गया। फिर यहां से आप देखेंगे कि O से O डैश, ऑप्टिकल सेंटर से C, ऑप्टिकल सेंटर से C1 इधर भी है, तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा। इसका सेंटर से और इसके सरकमफ्रेंस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1। अब यहां से देखेंगे O जो दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर से ही, इस ऑप्टिकल सेंटर से I, ऑप्टिकल सेंटर से I तक के बीच के डिस्टेंस को A हम लोगों का रियल इमेज बन रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी है V है। क्या हो गया, V है। फिर यहां से यहीं से हम लोग मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ I नॉट तक अगर देखते हैं तो ये हम लोगों का कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, तो उसका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, वर्चुअल ही रहेगा। इसको हम V नॉट दे देते हैं। सेम डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, एक बार आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया उस तरह से फ्री हैंड से आप ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ ड्रॉ किया, मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था,
लेकिन फिर भी मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि आपके माइंड में पहले डायग्राम सेट होने के बाद ही आप डिराइव आसानी से कर सकते हैं। अगर डायग्राम आपके माइंड में नहीं रहेगा तो 1% भी आप नहीं समझेंगे और इसका डेरिवेशन तो भूल ही जाइए कि आपसे होगा। इसलिए डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर। एक बार और मैं इसको ट्राई करूंगा कि फास्ट अब मैं इतना समझा कर नहीं ड्रॉ करूंगा। एक बार और आप ध्यान से देखेंगे, माइंड को बोर्ड पर रखेंगे, इधर उधर नहीं भटकाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से यहाँ लाया, यहाँ से एक बार ऐसे हम लोगों का ड्रॉ हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे आ गया। देखिए यहाँ, अब यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूं कि यहाँ से मैंने एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो आकर यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये हो गया हम लोगों का C1। एक यहाँ पर हम मेरा ड्रॉ हो गया जो जो आकर यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये हो गया C2। फिर यहां से अगर देखा जाए, ये हम लोगों का इमेजिनरी इमेज है, वर्चुअल इमेज है जो I नॉट हो गया, ये हम लोगों का I हो गया। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, ये देखिए, ये N1 हो गया, N2 हो गया, इधर हो गया हम लोगों का ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये O हो गया और ये O डैश हो गया। यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग U बोलेंगे, और फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग R2 बोलेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग R1 बोलेंगे। फिर यहां से देखिए, इसी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर I तक के बीच के डिस्टेंस को V बोलेंगे। फिर यहीं से देखिए, यहां से लेकर और I नॉट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर V नॉट बोलेंगे। और कुछ बच गया क्या? और कुछ नहीं बचा। अब देखिए, ये जो हम लोगों का है, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, तो इसको आप समझ लीजिए ये μ2 हो गया, और इधर आपका μ1 हो गया, इधर भी आपका क्या होगा, μ1 होगा। आप म्यू मानिए या एन मानिए, मैंने कल पिछले लेक्चर में भी बताया था और इसमें भी मैं बोल रहा हूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो अपवर्तनांक जो है, इसको आप क्या मानेंगे, म्यू से या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायग्राम को अच्छे तरीका से ड्रॉ करेंगे, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद माइंड में सेट रखेंगे। पिछला फॉर्मूला मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो चलिए, यहां तक क्लियर है, अब माइंड इसमें सेट कर लिए होंगे। अब हम लोगों को काम क्या करना है, चलिए अब देखिएगा, माइंड में आप सेट करके रखेंगे। यहां पर अब आते हैं अपने डायग्राम पर, वही चीज सेम डायग्राम यहां ड्रॉ किया हुआ है। अब यहां से कंसीडरेशन आपको लिख लेना है। कंसीडरेशन में आप क्या काम करेंगे, सेम चीजें लिखेंगे। जैसे अगर यहां पर कंसीडरेशन हम लिखें, कंसीडरेशन में कुछ नहीं करना है, माना कि एस और एस डैश क्या है, एक लेंस है। एक एस और एस डैश एक लेंस है जिसमें आपतित किरण ओ ए, फिर इसके लिए अपवर्तित किरण यहां पर ए बी, फिर इस अपवर्तित किरण के लिए यह हम लोगों का क्या बन जाता है, निर्गत किरण। ये कौन सा किरण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, बी और आई, वी आई हो गया। इतना लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद यहां लिख देंगे N1 एंड N2 R2 नॉर्मल। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हम लोगों का अभिलंब है। फिर आप लिख देंगे यहाँ क्या, यहाँ ओ डैश है, हम लोग की वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी क्या है, ओ डैश। मैं लिख लेता हूं, माना कि दो अवतल सतह, दो गोलीय सतहों से, दो गोलीय सतहों, ब्रैकेट में कर लेंगे अवतल एंड उत्तल, दो
अवतल, अवतल एंड उत्तल, अवतल एवं उत्तल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उत्तल दो अवतल सतहों से मिलकर एक पतले लेंस, पतले लेंस, पतले लेंस एस डैश बनाया गया है, एस डैश बनाया गया है, जिसमें ओ ए आपतित किरण कौमा ए बी अपवर्तित किरण तथा बी आई निर्गत किरण है। और भी इसमें लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा कंसिडरेशन में, तो और भी आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं भी पूरा की पूरा लिखूं, क्योंकि पूरा लिखने पर आपको ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा माइंड के अंदर, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं एन और एन डैश, दो तो नॉर्मल है जो n1 और n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं, फिर यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है हम लोगों का, इसमें अब मैं लिख दे रहा हूं कि इसमें वस्तु की दूरी क्या है। वस्तु की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ डैश है, जिसको मैंने यहाँ u से रिप्रेजेंट किया है, u, लेकिन इसके क्या है पहले है तो यहाँ माइनस में मैं लिख दूंगा, क्या है यहाँ इसके पहले है तो मैं माइनस में लिख लूंगा, u हो गया। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का है यहाँ, और क्या है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर R2 प्रतिबिंब की दूरी क्या है हम लोगों का, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, देखिए C2O डैश या O डैश C2 लिखिए, C2O डैश से क्या है हम लोगों का दूसरा वक्रता त्रिज्या, तो सिंपल मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, C2O डैश का जो डिस्टेंस है R2 है। फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर अगर देखते हैं O डैश C1 क्या है, O डैश C1 जो है यहाँ पर O डैश C1 हम लोगों का R1 हो गया। फिर इसके बाद और क्या बच रहा है यहाँ, प्रतिबिंब की दूरी क्या है हम लोगों का, प्रतिबिंब की दूरी O डैश I क्या है, V है। फिर यहाँ पर हम लोगों का O डैश I नॉट इज इक्वल टू हम लोगों का है V नॉट। अब इधर देखिए, इधर भी R2 क्या है नेगेटिव में हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चीजें आप लिख लेंगे, इसका जरूरत भी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब इसके बाद में हम लोगों को लिखना है देन वी हैव टू प्रूव, या हमें सिद्ध करना है कि, अब इसके बाद मैं काम क्या करूंगा, मुझे सिद्ध करना है कि, अब क्या सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू r माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये मुझे प्रूफ करना है। अब यहां से मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट अगर मैं करूंगा, यहां से अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां से प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आप इस डायग्राम को देखेंगे और एक चीज माइंड में रखेंगे, आपको मैं मानता हूं
कि आपको लेंस फॉर्मूला पता होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक कौन सा फॉर्मूला है हम लोगों का? लेंस फॉर्मूला है। ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र है, ये आपको पता है क्योंकि इसका भी यूजेज इसमें होगा। अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं तो इसमें देखिएगा, ये समझिए कि पहले इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। इधर से मैं ढकने का ट्राई कर रहा हूं, आप देखेंगे मैंने इसको ढक लिया। अब एक बात बताइए, इसको आगे तक इधर बढ़ा दें इधर बढ़ा दें तो एक कौन सा सतह हम लोगों को दिख रहा है? उत्तल सतह दिख रहा है क्या? तो उत्तल सतह के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया हुआ था, तो उत्तल सतह के लिए यहां से फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। फिर अगर इसको ढक देंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एस, और यहाँ नेमिंग करना है तो कर लीजिए, यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए पी, और इधर भी हम लोगों का कौन क्या है? पी। तो आप ये समझिए ये हो गया P1, सॉरी इधर हो गया P1, हाँ P1, और इधर हो गया P2। तो ये ढक लेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा? एक उत्तल सतह, और इधर से ढक लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? अवतल सतह। अवतल सतह के लिए ये हम लोगों का क्या बन जाएगा? ए बी जो है हम लोगों का बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा यहाँ I0 जो इमेज बनेगा यहाँ, इसके यहाँ से देखा जाए तो इमेज इसका कहाँ अपीयर हो रहा है? I0 के पास में। ये जो I0 होगा प्रतिबिंब बन जाएगा, अपीयर हो रहा है, इसे रियल में हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ बनेगा। तो ये इमेज कहीं, इस इमेज का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा सेकेंड टाइम में। नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको घबराना नहीं है, माइंड में इतना रखिए कि ये हम लोगों का उत्तल सतह और इधर का अवतल सतह, दोनों के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया है। तो आते हैं, पहले हम लोग उत्तल सतह के लिए आते हैं, किसके लिए? एस P1 S डैश। फॉर, यहां पर लिख लेंगे फॉर कॉन्वेक्स सरफेस एस P1 S डैश। अब इसके लिए देखिएगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? याद कीजिए कि म्यू टू अपॉन वी, तो यही काम करेंगे इसमें। देखिएगा म्यू टू, यहां पर ये समझिए म्यू2 हम लोगों का है, ये हो गया उत्तल सतह। कौन सा सतह हो गया? उत्तल सतह कॉन्वेक्स के लिए। तो यहां से उत्तल के लिए ये हम लोगों का कहां तक बन रहा है? यहां तक। देखिए इमेज का जो डिस्टेंस है यही है क्या? यहाँ V0 है, तो जहां V है, V की जगह पर क्या रखेंगे? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछला में मैंने इसको V माना था, V0 नहीं माना था। यहाँ पर V0 है, तो यहाँ पर आगे चलकर V क्या बन जाएगा हम लोगों का? V जो बन जाएगा V0, अब माइनस ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट वाला ही रहेगा, फर्स्ट वाला हम लोगों का हो गया म्यू2 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन इधर क्या आ जाएगा? R। अब R किसको लेंगे? आप याद कीजिए यहाँ R इसकी में किसको लेंगे हम लोग? इसका बात चल रहा है तो R1 ही लेंगे ना। यहाँ R1, ये जो दिख रहा है R1, तो ये R1 है, C1 है। अगर नहीं भी समझ में आए तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, जो हम लोग कन्वेक्स के लिए था, एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ R1 यही तो लिए थे ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आया और यहाँ से डायरेक्ट इसका इमेज यहाँ, तो यहाँ पर मैंने V लिया था, वहां V0 लिया है क्योंकि ये अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसमें आते हैं, ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि पिछला अगर कंप्लीट किए होंगे तभी ये हो पाएगा पॉसिबल। अब यहाँ R1 हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं क्या? इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं क्या मानूंगा? इक्वेशन फर्स्ट। माइंड में सेट रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हम लोगों का किसके अकॉर्डिंग आया? जो हम लोग फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग यहां से आ गया। अब इसके बाद हम लोगों का जो है, फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ये तो था कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल सतह के लिए। अब हम लोगों का ये था उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए था।
उत्तल सतह के लिए था। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, फॉर कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस इसमें क्या होगा बताइए, कॉनकेव सरफेस अब इधर वाला बच गया, एस पी टू एस डैश, एस पी टू एस डैश यहां लिख सकते हैं, एस पी टू एस डैश। अब इसके लिए हम लोग काम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला नहीं, इसके बाद वाला, अब कॉनकेव वाला हम लोग पढ़े हुए थे, अवतल के लिए हम लोग पढ़े हुए थे, अवतल के लिए भी हम लोग पढ़े थे, याद आपको होगा कि अवतल सतह के लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आपको याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा, यहां पर μ1 अपॉन, अब यहां देखिए v जो है, यहां पर हम लोगों का इमेज जो बनेगा, जो हम लोगों का अब यहाँ जो यहाँ क्या बन रहा है हम लोगों का, v जो है, जो रियल इमेज आएगा इसमें, वो v को लिख देंगे। रियल इमेज क्या यहाँ पर बन रहा है i, तो ओ डैश से लेकर i के बीच का डिस्टेंस v है, तो रियल o हो गया। लेकिन वस्तु को जब भी लेंगे तो अब ये वाला वस्तु u नहीं लेंगे, क्योंकि पहला मान लीजिए मेरे सामने दो आईना रखा हुआ है, फर्स्ट मैं आईने में देख रहा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, उस आईने में, और उसमें जो प्रतिबिंब है वहां जितना दूरी पर बन रहा है उसका प्रतिबिंब तीसरे आईने में, तीसरा मिरर में अगर बन रहा है, तो वहां से उस ऑब्जेक्ट, तो वो मिरर के अंदर का जो इमेज बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसके लिए, थर्ड मिरर के लिए। सेम काम यही करते हैं कि इसके लिए हम लोग एपियर हुए यहाँ पर इमेज, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये रियल इमेज बन रहा है यहाँ जो जिसको दिखा रहा है, तो इस इमेज का इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे, फर्स्ट वाला का इमेज को लेंगे, तो फर्स्ट वाले का इमेज का लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने वाली चीजें है माइंड में रखेंगे। तो यहाँ v है तो v लिखेंगे माइनस μ2 अपॉन v नॉट जो v नॉट जो होगा हम लोगों का, जो पहला वाला का इमेज का डिस्टेंस था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन, बच क्या गया है, r1 था तो यहाँ r2 हो जाएगा, क्या वहां r1 था तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन सेकेंड, यहां तक समझने का ट्राई कीजिएगा, समझ गए, तो यहां तक हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो थोड़ा सा माइंड में इसको सेट कर लीजिए, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार दो बार लिखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फार्मूला μ2 अपॉन वी नॉट माइनस μ2 अपॉन, दोनों में μ2 ही लिख दिए हैं, दोनों में μ2 नहीं होगा, मिस्टेक से लिखाया है, तो अगर आप देख रहे हैं तो माइंड में आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ μ1 है। चलिए तो यहाँ μ2 अपॉन वी नॉट माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, यहाँ पर हो गया μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। यहाँ तक क्लियर है। अब काम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो फॉर्मूला फाइंड करना होगा वो हम लोगों का आ जाएगा। तो यही काम करना है। आइए अब देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों को काम क्या करना है, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव लिखिए या वी फाइंड लिखिए या वी गेट लिखिए, बात एक ही है। इसका मीनिंग है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं अब देखेंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद देखिएगा, जब भी ऐड करना होता है तो इक्वल के पहले वाला टर्म होता है, जो भी इक्वल के पहले वाला टर्म होता है उसको इक्वल के पहले वाले में ही ऐड करते हैं, और इक्वल के बाद वाला जो टर्म होता है वो इक्वल के बाद वाला में ही ऐड करते हैं। तो ये सब के सब आकर इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये आकर इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला ये सेम चीजें उठाकर लिख रहा हूं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं μ2 अपॉन वी नॉट माइनस μ1 अपॉन
u इज इक्वल टू नहीं प्लस, अब इसको इसके पहले वाले को उठाकर ला रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, म्यू वन अपॉन वी, फिर यहाँ माइनस है म्यू टू अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख रहा हूं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, फिर इसके बाद वाला को लेकर आ रहा है प्लस, यहां से क्या हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान से देखेंगे आप। अब दोनों को तो मैंने ऐड कर दिया, अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल आउट होने वाला होगा क्या, म्यू टू अपॉन वी नॉट, म्यू टू अपॉन वी नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ से मेरा हो जाएगा। इसको अरेंज कर दे रहा हूं मैं अरेंज करूंगा तो इसको पहले लिख देता हूं म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल्स टू, इधर वाला देखेंगे अब, इधर क्या बचा हुआ है, एक काम करते हैं, यहां पर हम लोगों का जो है म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन आर वन है, ठीक है। यहाँ इसमें से एक कॉमन ले रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ध्यान से देखिएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस माइनस, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ये लिख सकते हैं? बताइए, यहां तक मैं लिख सकता हूं और आसानी से लिख सकता हूं क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन बाहर लिया, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां से एक चीज और लिखता हूं, क्या लिखूंगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, वो म्यू वन दोनों में है, तो म्यू वन बाहर आया और इधर क्या बच गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन, ये भी कॉमन बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, इतना बाहर आया और इधर बच क्या गया हम लोगों का वन अपॉन आर वन और माइनस वन अपॉन आर टू। देख लेंगे एक बार, कैलकुलेशन है इधर, और कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, माइंड में सेट करके रखिए, ये हम लोगों का कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को करना है हम लोगों को, तो अब देखिए क्या करना है। एक चीज अभी मैंने कुछ देर पहले लेंस फॉर्मूला पर बताया था, तो लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? लेंस फॉर्मूला आपको पता है? लेंस फॉर्मूला में हम लोगों का वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे। यहाँ सेम चीज जो दिख रहा है क्या, इधर वाला सेम चीज दिख रहा है, तो इसको वन बाई एफ लिख सकते हैं। अगर वन बाई एफ लिख सकते हैं तो इसको लिखिए म्यू, अच्छा इसको इक्वल के बाद भेज देते हैं, म्यू वन को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू, इसके नीचे आ जाएगा म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, और इधर क्या हम लोगों का बच जाएगा, इधर हो जाएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। बहुत करीब में है हम लोग। अब देखिए इसके बाद वन बाई एफ को ऐसा ही रखेंगे, इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ देखिए म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन आएगा क्या, यहां से हम लोग का आ गया वन बाई आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है तो कुछ नहीं है, अब इसके बाद में आसान, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा टर्म है। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग आ गए फॉर्मूला के नजदीक में। अब कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इतना आसान है कि आपको पूरा ही क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए यहां से वन अपॉन एफ जहां यहीं लिख देंगे इज इक्वल्स टू, यहां पर म्यू टू बाई म्यू वन जो होता है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, प्रकाश के
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपेक्षिक अपवर्तनांक बोला जाता है। म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर। इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और म्यू वन बाई म्यू वन कैंसिल आउट हुआ तो माइनस वन, वन ही बचेगा, तो ये वन आ गया। और यहां से क्या आ गया, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यही प्रूफ करना था क्या। अब साइड में लिख लेंगे आप कि यहाँ म्यू आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, ये आप माइंड में रख लेंगे। ये होता है तो हम लोगों का प्रूफ हो गया क्या यहाँ पर। अगर ये प्रूफ हो गया तो आप देखिए हम लोगों को फॉर्मूला यही प्रूफ करना था। तो ये हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए फॉर्मूला को। अब ये जो हम लोगों का फॉर्मूला था फाइंड कर लिए, फाइंडेड या प्रूफ कर लिए, जो लिखना है आप लिख लीजिए, प्रूफ नहीं कीजिए क्योंकि फाइंड लिखा हुआ था तो फाइंड ही रखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूले को फाइंड कर लिए। और कैसे फाइंड किए, इस तरह से हम लोग फाइंड किए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका चांस कम है कि 5 मार्क्स में पूछे, क्योंकि बहुत आसान होता है। इसका चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको 5 मार्क्स में पूछना नहीं चाहिए, बहुत आसान सा है ये, क्योंकि दोनों पिछला फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है वो दोनों फॉर्मूले का ही एडिशन है ये, और कुछ नहीं है। दोनों फॉर्मूले को क्या किया है, ऐड कर दिए हैं। डायग्राम में भी देखेंगे तो डायग्राम में भी दोनों डायग्राम को ऐड करके बना दिया गया है। तो दोनों जब डायग्राम को ही ऐड किया गया है तो फॉर्मूला को भी ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद जो आया तो यही आ गया। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, ये हम लोगों का है सेकेंड पेज, सेकेंड बस हो गया खत्म, ठीक है। तो ये हम लोगों का था क्या, डायग्राम को ही ऐड करके और फॉर्मूले को ऐड करके इस फॉर्मूला को हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये हम लोगों का था पतले लेंस के लिए, जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार दो बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम समझ में आ गया, बनाने आ गया, तो इसमें कुछ नहीं है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक काम आप जरूर करेंगे कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं, जरूर शेयर कर देंगे, जिससे उसका आपके फ्रेंड्स का भी प्रॉफिट हो जाए और मेरा भी कुछ फायदे हो।